आगे की कहानी सुनिए साहब, आपको बड़ी हैरानगी होगी। कितने जल्लाद किस्म के होते हैं जो इस तरह के करप्शन में उनका सहभागिता होती है। ये जल्लाद शब्द का इस्तेमाल किया हूं, कैसे आगे बता रहा हूं। सोचिए, आप दंग रह जाएंगे। वो 4-5 घर के परिवार के लोग कैसे आते हैं, वहां से आते हैं, आप देखिएगा। वो जो लकड़ी है वहां से उतरते हैं, और ये जो लकड़ी है ऐसे आकर के यहाँ से चढ़ करके ये उन्होंने अपना वैकल्पिक व्यवस्था बनाया हुआ है। 4-5 घर के जो लोग, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई कैसी चलती होगी सोचिए। पूरी तरह से प्रभावित करने के बाद कैसे चैन की नींद सो सकती है विभाग और विभाग के लोग, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, एसडीओ, जिला अधिकारी। ऐसे डैम के उस पार कम से कम 4 दिन रह करके तो देखें कैसा लगेगा। आवागमन से दूर, जनता से दूर, लोगों से दूर, एक सुनसान जगह पर जहां पर आने जाने की व्यवस्था ना हो। अधिकारी कर्मचारी ऐसे जगह पे रहेंगे, 4 दिन रह करके दिखाइए तब माने। नहरों का तो दुर्दशा जो है सो है साहब, छोड़िए। लेकिन मवेशियों को दिक्कत हो रहा है। जंगलों में कम से कम वो ले जाते, यहां से उनको ले जाने लाने में बरसात के दिनों में काफी दिक्कत होती है। चारा की दिक्कत हो रही है। चलिए, जानवरों को तो भी छोड़ दीजिए, इन परिवारों के बारे में तो सोचिए, ये कैसे जिएंगे। भ्रष्टाचार का 4 कदम और आगे। किस विभाग का जानना चाहेंगे? जल संसाधन विभाग। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर अंतर्गत आने वाला ये बड़का गांव के जंगल के बीच में हूँ। ये जो बहुत बड़ा डैम बना था, बांध बना था, यहाँ से बड़का गांव की जनता को, बड़का गांव के किसानों को नहर के जरिए उनकी सिंचित भूमि के लिए उनको कहीं ना कहीं पानी देने की व्यवस्था थी। और करप्शन देखिए इंतहा पर है। 15 साल पहले ये डैम का निर्माण कराया गया, सिर्फ विभाग के द्वारा जैसे तैसे, चूंकि पैसा है भैया, पैसे को आहरण करना है। डैम तो बहुत हद तक सही बना है, इसको मैं चाहूंगा दिखाइएगा। पानी का बहाव है और 15 साल से टिका हुआ है। शायद इसलिए भी टिका होगा क्योंकि पानी इधर से क्रॉसिंग नहीं हुआ है, ना पानी का इकट्ठा किया गया है। पानी का भार अभी तक इस डैम को 15 साल से नहीं उठाना पड़ा है, तो शायद इस वजह से भी कहीं ना कहीं अभी तक जीवित है डैम। सबसे बड़ा कहानी बता दूं कि इस डैम में जब बनाया गया तब बाद में इंजीनियरों से और किसानों के बीच में चर्चा हुई कि भाई अगर पानी कैसे दोगे, क्योंकि ये जो इधर नहर है, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ से नहर जाती है। और यहाँ पर चूंकि जब तक ये जिस हाइट पे हम खड़े हैं, ये वो वाला जो पिलर है, बेस है, और यहाँ इसकी हाइट पर ये होना चाहिए नीचे वाला, ताकि पानी का रुकावट हो सके। और जहां हम खड़े हैं इसकी हाइट और होनी चाहिए, तब जाकर के पूरा पानी इकट्ठा होगा, फिर नहर के जरिए जाएगा। लेकिन ये काम नहीं कराया गया। क्यों कराते? बस किसी तरीके से मूल्यांकन हो जाएगा। मैंने कहा भी है कई दफा कि भाई छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के इंजीनियर जो है ना, वो काफी कमाल के हैं, खासतौर पर जल संसाधन के। और पीएमजीएसवाई का हकीकत हम अभी दिखाएंगे आपको। इंजीनियरों ने तो इसकी मूल्यांकन कर दी। अब क्या फर्क पड़ता है, किसानों को पानी मिले, सिंचाई के लिए जल मिले न मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहर का ऐसी दुर्दशा है यहाँ पर कि एक बूंद, किसानों से हमने पूछा कि अभी तक नहर से आपकी सिंचाई के लिए पानी गया है क्या, तो करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए, एक बूंद पानी नहीं मिला है। अब पानी नहीं मिला है तो किसान भाई यहाँ पर हैं, चराहा हैं, अभी गाय बैल चरा रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं, दादा नहर से कभी पानी गई से? नहीं गई से, नहीं गई से। ये नहर के जरिए बहुत बर्बाद रास्ता करके मरा दिए थे, अब व्यवस्था कोई नहीं हुआ है। का बर्बादी लगत है आप मन ला? का बर्बादी? गड्ढा ढोड़ा सब खोदाएगी, जमीन जगह सब खोदाएगी, गड्ढा ढोड़ा सब होगी बर्बाद। भाव लान के गिराए दिन, भाव सब जहे के तहे रहेगी। भाव भी ऐसे ही पड़ी, भाव भी से पड़ी से, जब भाव लानी तो बिठाए दे रहती, ऊपर ऊपर से कमाता खाता रह जाता है, पानी चढ़ा लेता है। जो कि बड़ा पाइप है, जहां से अंडरग्राउंड नहर बना करके उसको पानी खेतों में सिंचाई के लिए भेजना था, लेकिन वो जस का तस फेंकाया हुआ है। और जो खुदाई किए हैं नहर के लिए, वो यहाँ के लोगों का के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ना तो गाय बैल को इस पार से उस पार ले जाया जा सकता है, इतना खाई है, और ना ही उस भूमि में जुताई की जा सकती है। और सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं, 2014-15 में ये डैम बना है, और 15 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।
जिनके सेटलमेंट की भूमि को अधिग्रहित किया गया है विभाग के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा, और कैसे बना लेते हैं सोचिए। और विभाग किस तरह से इसमें इन्वॉल्व रहता है सोचिए। दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक जल संसाधन विभाग को डैम निर्माण कराना है और रेवेन्यू विभाग को अधिग्रहित करके उनको मुआवजा जल संसाधन विभाग से देना है। रेवेन्यू विभाग के परमिशन के बिना कोई भी विभाग काम नहीं करा सकता। अब सोचिए कि राजस्व विभाग ने अनुमति कैसे दे दिया। ये हैरानगी की बात होती है राजस्व विभाग की तरफ से कि बगैर किसानों को मुआवजा दिए कैसे डैम का निर्माण हो सकता है, कैसे नहर की खुदाई की जा सकती है। लेकिन ऐसा बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़का गांव में ऐसा हुआ है। पूरे गांव के कई एकड़ भूमि को तहस नहस कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 60 से 65 किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। उनके जो उनका रोजी रोटी चल रहा था उस जमीन से, उस रोजी रोटी को छीना गया है। एवज में मुआवजे तक नहीं दिए गए हैं। 15 साल बीत गया है और नहर का जस का तस। ये डैम की स्थिति भी देख सकते हैं। करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया है। करोड़ों रुपए के करप्शन में इन्वॉल्व रहा है जल संसाधन विभाग। मेरे साथ यहाँ पर इस गांव के सरपंच हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश सिंह श्याम है, ग्राम पंचायत बड़का गांव का सरपंच यहाँ के फिलहाल में हूँ। वर्तमान के सरपंच हैं राजेश आप। और आपकी क्या उम्र हो? लगभग मेरा वर्ष 30 वर्ष। 30 वर्ष के राजेश युवा सरपंच हैं। और आपको क्या लगता है ये नहर का निर्माण और ये डैम का निर्माण से इस गांव का, बड़का गांव का कितना भला हुआ है? बड़का गांव का इतना बुरा हुआ है सर, मैं क्या बताऊं। मैं 14-15 वर्ष हो गया, पूरा नहर ऐसी की तैसी 9 करोड़ रुपया का डैम बना है। 9 करोड़ का डैम हो, नहर अलग, बजट जगह जैसे तैसे पड़ा हुआ। जैसे तैसे पड़ा हुआ है। जल संसाधन के पास मोटे पैसे आते हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं और पहली नजर होता है ऐसा लगता है कि बस करप्शन के भेंट चढ़ा दो। और इंजीनियर और एसडीओ साहब को तो सैल्यूट करना चाहिए। वाह, पैसे की आहरण भी हो गई, किसानों को मुआवजा आपने नहीं दिया। बगैर मुआवजा दिए आप नहर की निर्माण करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसानों को बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये आपसे हम सवाल पूछते हैं। 60 से 65 किसानों की रोजी रोटी को डकारा है आपने और ये हक आपको कतई नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जहां तक मेरी जानकारी है, सबसे पहले जिन संबंधित किसानों की भूमि को अधिग्रहित करना है उनको मुआवजा देना होता है। मुआवजा देने के बाद ही आप कार्य प्रारंभ कर लेंगे। विभाग वालों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सहमति ली गई है, इसके बाद निर्माण कराया गया है। बताइए भला, आपसे आपकी संपत्ति को लूटा जाएगा और लूटने की आप परमिशन देंगे, सहमति देंगे बगैर मुआवजा प्राप्त किए? संभव है क्या? ये झूठा खेल खेला गया है, ठगा गया है और उनको बरगलाया गया है। आज 15 साल से वो किसान यहाँ के जूझ रहे हैं और इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। विभाग के लोग मौज कर रहे हैं, यहाँ के करोड़ों रुपए का करप्शन करके मजे काट रहे हैं और यहाँ की जनता त्रस्त है। यहाँ के लोग नहरों से क्रॉसिंग, उनकी खेती प्रभावित है। कई कई एकड़ जमीन ऐसे ही चला जा रहा है, वहां से एक दाना नहीं कमा पा रहे हैं। सोचिए उनकी जिंदगी कैसी चल रही होगी। अगर आपने मुआवजा दिया होता तो उस मुआवजे के पैसे से वो अपना रोजी रोटी का दूसरा जुगाड़ करते, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। करोड़ों रुपए डकार दिए बड़का गांव के नहर, ये डैम निर्माण में। और ये डैम का निर्माण भी सही तरीके से नहीं हुआ है अभी तक। सोचिए 15 साल, इतना बड़ा करोड़ों रुपए इसमें सरकार ने खर्च किया। और सोचिए, मैं हैरानगी मुझे इस बात को लेकर के लगती है कि 14-15 में बना है, यानी बीजेपी की सरकार थी और इसमें दोनों सरकार की कमजोरी रही है। गुनाहगार मैं मानता हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। कांग्रेस और बीजेपी इसमें दोनों गुनाहगार हैं। जिनकी रोजी रोटी छीनी गई है उनके गुनाहगार हैं, बड़का गांव की जनता के गुनाहगार हैं, किसानों के गुनाहगार हैं। कैसे? 14-15 में बीजेपी की सरकार थी, उनकी सरकार में नहर बना नहीं बल्कि बगैर बनाए पैसों का आहरण कैसे हो गया? किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। क्या कर रही थी सरकार? तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार रही है 18 से 23 तक, भूपेश बघेल जी। उनके भी सरकार में यहाँ इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला और जस का तस ऐसे ही पड़ा रहा। यहाँ उनकी भूमि ना खेती के लायक बचा, ना कोई अन्य उपयोग के लिए बचा। तो कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस की सरकार भी गुनाहगार है। अभी फिर से बीजेपी की 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है।
और जल संसाधन विभाग के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोटा पैसा शायद भेजा गया होगा, या खामोश होने के क्या वजह है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़का गांव का ये जो डैम है जंगल के बीच में, उसकी तस्वीर दिखा रहा था। आगे की कहानी सुनिए साहब, आपको बड़ी हैरानगी होगी। कितने जल्लाद किस्म के होते हैं जो इस तरह के करप्शन में उनका सहभागिता होती है। ये जल्लाद शब्द का इस्तेमाल किया हूं, कैसे आगे बता रहा हूं। इसके आगे आपको घर दिख रहा होगा, 4-5 घर के लोग, परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका घर है, जमीन है, जीते हैं, रोजी रोटी उनकी चलती है। डैम के निर्माण से उन लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रभावित है, पूरी तरह से प्रभावित है। कोई चिंता नहीं किया जल संसाधन विभाग ने, ना रेवेन्यू ने किया कि उनके आने जाने के लिए कम से कम व्यवस्था दी जाए, पुल का निर्माण कराया जाए। सोचिए, आप दंग रह जाएंगे। वो 4-5 घर के परिवार के लोग कैसे आते हैं, वहां से आते हैं, आप देखिएगा वो जो लकड़ी है वहां से उतरते हैं, और ये जो लकड़ी है ऐसे आकर के यहाँ से चढ़ करके ये उन्होंने अपना वैकल्पिक व्यवस्था बनाया हुआ है। ऐसे चढ़ करके ये आबादी की तरफ आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कुछ खरीदारी करने के लिए उतने दूर से आते हैं। जल्लाद शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैंने कहा था कि शर्म आनी चाहिए। किसी की मौत, किसी की जिंदगी। सोचिए, बारिश का मौसम हो, ये यहाँ पर धारा प्रवाह जंगलों का पानी यहाँ से आता है, और ऐसे खतरा मोल लेकर के वो उस उधर के जो 4-5 घर परिवार के लोग हैं वो ऐसे करके आते हैं। सोचिए यहाँ के बच्चों का क्या स्थिति होगा, पढ़ाई के लिए क्या स्थिति होगा। शर्म मानी चाहिए, इसलिए मैंने ये जल्लाद शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर गलत हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि यहाँ इस 4-5 घर के जो लोग, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई कैसी चलती होगी। सोचिए, पूरी तरह से प्रभावित करने के बाद कैसे चैन की नींद सो सकती है विभाग और विभाग के लोग, इंजीनियर, एसडीओ और जिले के अधिकारी, जल संसाधन के जिले के अधिकारी भी क्या ऐसे जगहों को देखने के लिए नहीं आते? करोड़ों रुपए जहां पर खर्च किए जा रहे हैं उसमें जिलाधिकारी नहीं आते क्या? उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि जनता और किसान किस तरह से जूझती है, उनकी तकलीफों को। आज हम बोलना चाहते हैं कि क्या जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, एसडीओ, जिला अधिकारी ऐसे डैम के उस पार कम से कम 4 दिन रह करके तो देखें कैसा लगेगा। आवागमन से दूर, जनता से दूर, लोगों से दूर, एक सुनसान जगह पर जहां पर आने जाने की व्यवस्था ना हो, अधिकारी कर्मचारी ऐसे जगह पे रहेंगे 4 दिन रह करके दिखाइए तब माने। आपको तनिक भी चिंता नहीं है कि इस क्षेत्र में 4-5 जो घर है, परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे आना जाना करेंगे, कैसे वो साग सब्जी खरीदारी करेंगे, मूलभूत जरूरतों की सामान को कैसे लेंगे। 25-30 परिवार हैं, ये सरपंच बताइए। 25-30 परिवार हैं। 25-30 परिवार हैं, सोचिए। लेकिन अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना कोई अधिकारी, ब्लॉक लेवल का अधिकारी, ना जिला लेवल का अधिकारी। इन 25-30 घर में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। हम ये सूरते हाल बिल्कुल दिखाते रहेंगे और डंके के चोट पे दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये जमीनी हकीकत है, गरीबों का दर्द है, और उस गरीबों का दर्द के लिए हम मंच देंगे, शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। कैसे हमारे अधिकारी हैं, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, हम जिन्हें चुनते हैं वो कैसे जनता के प्रतिनिधि हैं। सोचिए, नहरों का तो दुर्दशा जो है सो है साहब, छोड़िए। लेकिन मवेशियों को दिक्कत हो रहा है, जंगलों में कम से कम वो ले जाते, यहां से उनको ले जाने लाने में बरसात के दिनों में काफी दिक्कत होती है, चारा की दिक्कत हो रही है। चलिए, जानवरों को तो भी छोड़ दीजिए, इन परिवारों के बारे में तो सोचिए, ये कैसे जिएंगे, कैसे इनके दिनचर्या कट रहे होंगे। जब बारिश का मौसम, बाढ़ रहता होगा, बच्चों को इधर लाया जा सकता है क्या, स्कूल भेजा जा सकता है क्या? मैं जब सोचता हूं तो बहुत हैरानगी होती है कि अगर इस परिवार के बच्चों का जहां एडमिशन हुआ होगा, क्या वहां के शिक्षक, उस विभाग के अधिकारी बच्चों की चिंता करते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो किस वजह से नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं उसकी जानकारी उनको होगी तो इसकी सूचना उन्होंने क्यों नहीं दी?
तो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं तो कहता हूं ये पूरी तरह से झकझोर देने वाला ये आज का ये खबर है बड़कागांव का। इसको लेकर के आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को जब हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं और शेयर करते हैं फेसबुक पर। तो मैं चाहूँगा कि फेसबुक पेज को हमारा फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। ऐसा प्यार मोहब्बत देते रहिएगा कि ज्वलंत मुद्दों को, जमीनी हकीकत को हम समाज के सामने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए रखते रहें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर करिएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अब मेरे सहयोगी मनोज देवांगन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।